गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, लास्ट वीडियो लेक्चर नंबर 10 में अपन पॉपुलेशन इंट्रैक्शंस में स्टडी कर रहे थे पैरासिटिज्म। तो पैरासिटिज्म के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन अपन ने स्टडी कर लिया। अडेप्टेशंस ऑफ पैरासाइट, जिनकी वजह से वो सर्वाइव कर सके होस्ट पर, वो अडेप्टेशंस अपन ने पढ़ लिए। इन दिस वीडियो लेक्चर अपन पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ पैरासाइट्स। टाइप ऑफ पैरासाइट्स। फर्स्ट इज एक्टो पैरासाइट। अब देखो बच्चों, नाम से ही पता चल रहा है एक्टो पैरासाइट फीड ऑन एक्सटर्नल सरफेस ऑफ होस्ट। पैरासाइट फीडिंग के लिए किस पर डिपेंड होता है? होस्ट की एक्सटर्नल सरफेस पर डिपेंड होता है। एग्जाम्पल अपन देखिए बच्चों, टिक्स ऑन डॉग्स, लाइज ऑन ह्यूमन, कस्क्यूटा ऑन हेज प्लांट्स। मैराइन फिश इन्फेस्टेड बाय कोपीपोड्स। तो बच्चों, मैराइन फिश पर ग्रो करने वाले कोपीपोड, ह्यूमन पर लाइज, डॉग्स पर टेक्स, हेज प्लांट पर कस्कुटा, ये सब बच्चों किसके एग्जाम्पल हैं? एक्टो पैरासाइट्स के एग्जाम्पल हैं। क्लियर? नेक्स्ट, सेकंड, एंडोपैरासाइट्स। पैरासाइट सर्वाइव इन इंटरनल organs of host like liver, RBC, lungs, kidney etc. ठीक है? जो होस्ट होता है, होस्ट की बॉडी के इंटरनल पार्ट्स या इंटरनल जो ऑर्गन होते हैं, उन इंटरनल ऑर्गन्स में सर्वाइव करते हैं पैरासाइट्स, एंडोपैरासाइट। अब एग्जाम्पल जैसे अपन देखें, जैसे एग्जाम्पल देखो बच्चों, ह्यूमन लीवर फ्लूक, ठीक है, मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम। ये बच्चों किसके एग्जाम्पल हैं? एंडोपैरासाइट के। अब ध्यान दो, जो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो होता है, नॉट कंसीडर्ड एज ए पैरासाइट, उसको एज ए पैरासाइट कंसीडर नहीं किया गया है। जो मलेरियल पैरासाइट है, वो मलेरियल पैरासाइट कौन है? प्लाज्मोडियम। बट ह्यूमन ब्लड का वो यूज करता है फीमेल एनोफिलीज फॉर रिप्रोडक्शन। तो मलेरियल पैरासाइट कैन नॉट कंसीडर्ड एज ए पैरासाइट but use blood of human for reproduction. Clear? अब देखो बच्चों, जो एंडोपैरासाइट होते हैं, एंडोपैरासाइट में कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल प्रेजेंट होता है। इनका लाइफ साइकिल जो होता है बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। 1 और 2 इंटरमीडिएट, 1 और 2 इंटरमीडिएट होस्ट रिक्वायर्ड फॉर complete the
लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए एक या दो इंटरमीडिएट होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है बहुत सारे एंडो पैरासाइट को। जैसे एग्जांपल अपन देखें, ह्यूमन लीवर फ्लूक, ठीक है। अब इसमें बच्चों स्नेल्स एंड फिश, स्नेल्स एंड फिश, ये स्नेल और फिश क्या है, टू इंटरमीडिएट होस्ट है। ऐसी अगर अपन बात करें प्लाज्मोडियम, मलेरियल पैरासाइट की, तो मलेरियल पैरासाइट को फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, ठीक है, इसकी रिक्वायरमेंट होती है इंटरमीडिएट होस्ट के रूप में। क्लियर? तो एंडोपैरासाइट की बात हो गई, एक्टोपैरासाइट की बात हो गई, और एक बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप है, वो है ब्रूड पैरासाइट। ब्रूड पैरासिटिन्स भी नेचर के अंदर देखने को मिलती है। देखो बच्चों, थर्ड, ब्रूड पैरासाइट्स, ठीक है। सम पैरासाइट बर्ड्स लेइंग एग्स इन द नेस्ट ऑफ अदर बर्ड, दूसरे बर्ड के नेस्ट में बच्चों क्या करते हैं, ये एग लेइंग करते हैं। जैसे इसका फैसिनेटिंग एग्जाम्पल देखने को मिलता है क्रो एंड कोयल, कोयल बर्ड के केस में फैसिनेटिंग एग्जाम्पल देखने को मिलता है। देखो बच्चों, जो कुको बर्ड है कोयल, वो अपने एग्स की लेइंग करती है किसमें, नेस्ट ऑफ क्रो, ठीक है। तो फीमेल जो कुको होती है वो अपने एग्स को डिपॉजिट करती है क्रो के नेस्ट में। अब बच्चों, जो साइज होता है, कलर होता है, अपीयरिंग होती है एग्स की, वो कुको के एग की और क्रो के एग की एक जैसी होती है। इसलिए क्रो बर्ड नॉट रिकॉग्नाइज द एग्स ऑफ कुको बर्ड एंड इनक्यूबेट देम। जो कौवा होता है, क्रो होता है, वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता कि ये एग किसके हैं, और अपने एग के साथ साथ कोयल बर्ड के जो एग होते हैं उनको भी वो इनक्यूबेट कर देता है। अब अगर फ्यूचर में क्रो के एग जो हैं उनकी साइज में मार्किंग वगैरह मान लो या कलर मान लो, उसमें कोई चेंज आता है तो कोयल बर्ड को भी चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज तो क्रो के द्वारा उनको रिकॉग्नाइज कर लिया जाएगा। तो बच्चों, ब्रूड पैरासिटिज्म जो है इसका फैसिनेटिंग एग्जाम्पल देखने को मिलता है बर्ड्स में, जिसमें कई पैरासाइटिक बर्ड होते हैं वो अपने एग की लेइंग करते हैं दूसरे बर्ड के नेस्ट में। तो इस तरीके से थर्ड टाइप का इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन जो था पैरासिटिज्म वो कंप्लीट है। अब बच्चों अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं फोर्थ, कॉमनसेलिज्म। फोर्थ, कॉमनसेलिज्म। कॉमनसेलिज्म देखो बच्चों, कॉमनसेलिज्म में जो इंटरेक्टिंग स्पीशीज होती है, वन स्पीशीज बेनिफिटेड एंड अनदर स्पीशीज नाइदर हार्म नॉट नॉर बेनिफिटेड, ठीक है। एक स्पीशीज को क्या होता है, बेनिफिट, और अनदर जो स्पीशीज होती है उसको होता है बच्चों हार्म, नुकसान, सॉरी न्यूट्रल।
अनोदर जो स्पीशीज होती है नाइदर हार्म और नॉर बेनिफिटेड। अब बच्चों यहाँ पर बेनिफिटेड जो स्पीशीज है उसको अपन कहेंगे कॉमन्सल। बेनिफिटेड स्पीशीज को तो क्या कहेंगे? कॉमन्सल। और जो न्यूट्रल उसको अपन कहेंगे बच्चों होस्ट। ठीक है, कॉमनसेलिज्म टाइप के इंटरेक्शन में जिसको बेनिफिट होता है वो तो बच्चों कॉमन्सल है, और जिसको ना तो बेनिफिट और ना ही हार्म वो है बच्चों होस्ट। अब देखो एग्जाम्पल्स कॉमनसेलिज्म के। ऑर्किड प्लांट ग्रो एज ए एपीफाइट ऑन मैंगो ट्री। जो ऑर्किड प्लांट है एज ए एपीफाइट ग्रो करता है मैंगो ट्री पर। तो बच्चों ऑर्किड बेनिफिटेड होता है, ठीक है, वाटर मिनरल्स वगैरह मिल जाए, रहने के लिए स्पेस मिल जाए, बट मैंगो को कोई बेनिफिट हो रहा हो, कोई हार्म हो रहा हो, ऐसा रिपोर्ट नहीं किया गया है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, बार्नेकल प्रेजेंट ऑन बैक ऑफ व्हेल। व्हेल की बेक पर, पीठ पर प्रेजेंट बार्नेकल। ठीक है, तो बार्नेकल बेनिफिटेड, बट व्हेल को ना कोई फायदा होता है ना ही कोई नुकसान होता है। नेक्स्ट, कैटल इग्रेट एंड ब्राउजिंग कैटल और एनिमल्स। ये बहुत ही बच्चों कॉमन और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कॉमनसेलिज्म का। आपने कई बार नोटिस किया होगा जो कैटल होते हैं, ब्राउजिंग कैटल, वो ग्रास में बच्चों आगे आगे चलते रहते हैं और उनके पीछे पीछे इग्रेट लाइक बर्ड पीछे पीछे चलते रहते हैं। वैसा क्यों होता है? जब ब्राउजिंग कैटल मूव करता है तो उसके मूवमेंट की वजह से जो ग्रास होती है, उस ग्रास में मूवमेंट होता है, वो ग्रास हिलती है और उसकी वजह से बच्चों इंसेक्ट बिकम कम आउटसाइड। इंसेक्ट जो होते हैं बाहर आ जाते हैं। तो जनरली वो इग्रेट जो बर्ड था वो इंसेक्ट को ढूंढ नहीं पा रहा था, उनको सर्च नहीं कर पा रहा था। अब जैसे जैसे वो ब्राउजिंग एनिमल चलेगा, ग्रास हिलेगी डुलेगी तो इंसेक्ट बाहर आ जाएगा, आराम से वो उसको रिकॉग्नाइज कर लेगा, सर्च कर लेगा और खा जाएगा। तो पीछे पीछे चलने वाले इग्रेट बर्ड को बेनिफिट हो रहा है, लेकिन आगे जो मूव कर रहा है ब्राउजिंग एनिमल, उसको ना तो कोई बेनिफिट हो रहा है और ना ही उसको कोई हार्म हो रहा है। नेक्स्ट, अगला एग्जांपल देखो, सी एनीमोन एंड क्लाउन फिश। सी एनीमोन एंड क्लाउन फिश। अब देखो बच्चों, सी एनीमोन जो होते हैं उनमें स्टिंजिंग टेंटिकल्स होते हैं। सी एनीमोन जो होता है उसमें स्टिंजिंग टेंटिकल्स होते हैं। क्लाउन एक छोटी सी फिश होती है, तो वो बच्चों उन स्टिंजिंग टेंटिकल्स के बीच में जाके बैठ जाती है, क्लाउन फिश। अब क्लाउन फिश के पीछे मान लो कोई प्रीडेटर पड़ा हुआ था, अब वो प्रीडेटर जाएगा तो वो जो सी एनीमोन के स्टिंजिंग टेंटिकल्स है उनकी वजह से बच्चों वो दूर भग जाएगा, क्लाउन फिश को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो क्लाउन फिश को प्रोटेक्शन मिल गया थ्रू स्टिंजिंग टेंटिकल्स ऑफ सी एनीमोन। लेकिन ऐसा होने से सी एनीमोन को कोई बेनिफिट हो रहा हो ऐसा रिपोर्ट नहीं किया गया है, सी एनीमोन को कुछ हार्म हो रहा हो ऐसा भी रिपोर्ट नहीं किया गया। तो ये सब एग्जाम्पल हो जाएंगे बच्चों कॉमनसेलिज्म के। ठीक है, नेक्स्ट टाइप का जो इंटर स्पेसिफिक पॉपुलेशन इंटरेक्शन है वो अपन देखते हैं बच्चों म्यूचुअलिज्म। फिफ्थ, म्यूचुअलिज्म। और बच्चों ये म्यूचुअलिज्म जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। म्यूचुअलिज्म देखो,
म्यूचुअलिज्म में जो बोथ इंटरेक्टिंग स्पीशीज होती है विच आर बेनिफिटेड, तो इन म्यूचुअलिज्म बोथ इंटरेक्टिंग स्पीशीज आर बेनिफिशियल टू ईच अदर। बोथ इंटरेक्टिंग स्पीशीज आर बेनिफिशियल टू ईच अदर, एक दूसरे को फायदा पहुंचाती है, लेकिन ओब्लिगेटरी रिलेशनशिप, इनका बच्चों जो ये रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप कौन से टाइप का है? ओब्लिगेटरी टाइप का है। मतलब नो ऑप्शन अवेलेबल फॉर फ्री सर्वाइवल टू ईच अदर, एक दूसरे से फ्री रहकर ये बच्चों अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकते। तो म्यूचुअलिज्म का जो एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, वो स्टैंडर्ड डेफिनेशन अपन क्या बता सकते हैं बच्चों? ओब्लिगेटरी बेनिफिशियल रिलेशनशिप बिटवीन टू इंटरेक्टिंग स्पीशीज, दोनों को ही क्या होगा बच्चों? फायदा होगा, और दोनों के पास में सेपरेट सेपरेट आइसोलेटेड फॉर्म में रहने का ऑप्शन नहीं होता है। विदाउट प्रेजेंस ऑफ, विदाउट बिना दूसरे पार्टनर की प्रेजेंस के ये अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकते। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखो बच्चों म्यूचुअलिज्म का। फर्स्ट जो एग्जाम्पल है वो है लाइकेन्स, और आप जानते हो बच्चों लाइकेन के अंदर एल्गल पार्टनर होता है और फंगल पार्टनर होता है। एल्गल पार्टनर और फंगल पार्टनर। एल्गल पार्टनर जो है ये बच्चों ऑटोट्रॉफिक, और फंगल जो पार्टनर है ये है हेटेरोट्रॉफिक। ठीक है, तो एल्गी एंड फंगस बोथ आर बेनिफिटेड टू ईच अदर इन लाइकेन टाइप, इन लाइकेन टाइप सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अब बच्चों एल्गल पार्टनर होता है वो ऑटोट्रॉपिक होने की वजह से फूड प्रिपेयर करेगा, और वो फूड फंगल पार्टनर को भी अवेलेबल करवाएगा। बदले में एल्गल पार्टनर को रहने के लिए स्पेस प्रोवाइड करवाना, शेल्टर, ठीक है, सोइल में से वाटर मिनरल एब्जॉर्ब करना, रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करना, ये जो रोल होता है वो कौन प्ले करता है? फंगल पार्टनर प्ले करता है। सेकंड, माइकोराइजा सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स एंड फंजाई। फंजाई और हायर प्लांट्स की रूट के बीच में जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है उसको बोलते हैं बच्चों माइकोराइजा। और माइकोराइजा में भी एक्टोमाइकोराइजा ये चीज देखने को मिलती है बच्चों किसमें? पाइनस में। अब अपन जानते हैं कि जो फंगस है वो फंगस हेटेरोट्रॉपिक है, फूड तो सिंथेसाइज करेगा नहीं। अब जिस प्लांट की रूट में रह रहा है वो फंगल पार्टनर, वो बच्चों उस प्लांट की रूट से फूड का अपटेक कर लेगा। ठीक है, बदले में मिनरल वाटर प्रोवाइड करवाना, ठीक है, और सॉइल बोर्न डिजीज से प्रोटेक्ट करना, सीड के डिस्पर्सल में, उनके जर्मिनेशन में
हेल्प करना, ये सब रोल बच्चों किसका होता है, फंजाई का। ठीक है, ये तो चलो कॉमन सी बात हो गई म्यूचुअलिज्म की। अब ध्यान देंगे बच्चों, म्यूचुअलिज्म के बहुत ही फैसिनेटिंग जो एग्जाम्पल होते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग जो एग्जाम्पल होते हैं, वो देखने को मिलते हैं बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इंटरेस्टिंग examples of mutualism are seen between plants and pollinator animals। प्लांट्स और पोलिनेटर एनिमल्स के बीच में इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं बच्चों, किसके, म्यूचुअलिज्म के। ठीक है, इसमें फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, फिग एंड वास्प। अब देखो बच्चों, फिग प्लांट की पर्टिकुलर स्पीशीज में, अच्छी तरह से समझना, ए पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ फिग प्लांट pollinated by a particular species of wasp insect। फिग की एक पर्टिकुलर स्पीशीज पॉलिनेटेड होती है वास्प इंसेक्ट की एक पर्टिकुलर स्पीशीज से। आप जानते होंगे बच्चों, जो फिग प्लांट होता है, इस फिग प्लांट में इनफ्लोरेसेंस प्रेजेंट होता है हाइपेंथोडियम टाइप। विच टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस फाउंड इन फिग प्लांट? हाइपेंथोडियम टाइप। ये इनफ्लोरेसेंस इस प्लांट में प्रेजेंट होता है। अब बच्चों, जो फीमेल वास्प होती है एक पर्टिकुलर स्पीशीज की, वो फीमेल वास्प सर्च कर रही होती है सेफ प्लेस की फॉर एग लेइंग। एग लेइंग के लिए सेफ प्लेस की सर्च कर रही होती है फीमेल वास्प। ठीक है, और वो बच्चों अपने एग लेइंग करती है इस हाइपेंथोडियम टाइप के इनफ्लोरेसेंस में। अब जब वो एग लेइंग कर रही होती है तो बच्चों उसकी बॉडी के ऊपर जो पोलन ग्रेन है, वो पोलन ग्रेन डिपॉजिट हो जाते हैं। अब वो जब मूव करेगी तो पोलन ग्रेन्स दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा पर ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों वास्प का, जो फीमेल वास्प थी, उसको क्या बेनिफिट हुआ? उसको बच्चों पर्टिकुलर स्पेस मिल गया एग लेइंग के लिए, है ना। अब जब वो एग ग्रो करेंगे, मैच्योर होंगे, लार्वा बनेंगे, तो उनके ग्रोथ के लिए न्यूट्रिशन जैसे अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, अनडेवलप्ड इमैच्योर जो सीड होंगे वो उनको एज ए फूड यूज ले लेंगे। तो एग लेइंग के लिए, एग डिपोजिशन के लिए स्पेस मिल गया। ठीक है, लार्वा का डेवलपमेंट हो जाएगा। ये तो बेनिफिट हो गया किसको? इंसेक्ट को। और बदले में जो प्लांट है, प्लांट में बच्चों सक्सेसफुल पॉलिनेशन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब अगर फिग प्लांट की वो पर्टिकुलर स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाएगी तो बच्चों उस पर जो डिपेंड है फीमेल वास्प, वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएगी। बायोडाइवर्सिटी के लॉस अपन पढ़ेंगे इन चैप्टर नंबर 15। तो वहां पर बच्चों एक रीजन ये भी दिया हुआ है, को एक्सटिंक्शन। म्यूचुअली जब कोई इंटरेक्टिंग स्पीशीज होती है, एक दूसरे के बिना काम नहीं चल सकता, तो एक के एक्सटिंक्ट होने की वजह से उस पर डिपेंड अनदर जो स्पीशीज होती है वो भी एक्सटिंक्ट हो जाती है। एक एग्जांपल तो दिया हुआ है बच्चों ये, है ना। नेक्स्ट अनदर एग्जांपल दिया हुआ है ऑर्किड एंड बीज। जो बच्चों ऑर्किड के फ्लावर होते हैं उनमें बीज एंड बम्बल बीज, इनके थ्रू बच्चों क्या होता है? पॉलिनेशन होता है। क्लियर? अब ऑर्किड के प्लांट, एक प्लांट दिया हुआ है बच्चों ऑर्किड में,
सब मेडिटेरियन ऑर्किड ऑफरिस, सब मेडिटेरियन ऑर्किड ऑफरिस, ये बच्चों फॉर पोलिनेशन यूज लेता है किसको? शूडो कॉपुलेशन। किसको यूज लेता है बच्चों? शूडो कॉपुलेशन को ये यूज लेता है। देखो ये जो सब मेडिटेरियन ऑर्किड है ऑफरिस प्लांट, इसमें क्या होता है बच्चों? इस प्लांट के फ्लावर्स और फ्लावर्स में बच्चों पेटल्स, जो पेटल्स होते हैं उन पेटल का कलर, उन पेटल का साइज, पेटल पर मार्किंग्स, पेटल का कलर, पेटल का साइज, पेटल पर मार्किंग, ये सब कैसी होती है? सिमिलर लाइक फीमेल ऑफ पोलिनेटिंग बी। ये सब चीजें बच्चों जो पोलिनेटिंग बी होती है उसकी फीमेल जैसी होती है। अब वो बी तो क्या इमेजिन करती है कि जो उस फ्लावर का पेटल है वो फीमेल इंसेक्ट है ना, और वो उससे सूडो कॉपुलेट होती है। तो सूडो कॉपुलेशन के प्रोसेस के दौरान बच्चों कहीं ना कहीं वो पोलिनेशन करवा देती है। ठीक है। अब अगर इन द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन ड्यूरिंग डेवलपमेंट अगर बच्चों प्लांट में मान लो कोई चेंजेस आ गया है, उस फ्लावर के पेटल की मार्किंग में, कलर में, डिजाइन में, साइज में अगर कोई चेंजेस आ जाता है तो बच्चों उस इंसेक्ट को भी वैसा ही चेंजेस करना पड़ेगा। उल्टा मैंने बोल दिया, अगर इंसेक्ट की फीमेल जो है उसकी बॉडी पर मार्किंग, कलर वगैरह में अगर कोई चेंजेस आ जाता है तो बच्चों प्लांट को भी वैसे ही चेंजेस करने पड़ेंगे फॉर सक्सेसफुल पॉलिनेशन। ऐसे और एग्जाम्पल, चलो ये तो प्लांट के एनिमल के एग्जाम्पल हो गए, और एग्जाम्पल अपन देखते हैं तो बच्चों लेग्यूम प्लांट्स एंड राइजोबियम। लेग्यूम प्लांट और राइजोबियम के बीच का जो इंटरेक्शन है, जो रिलेशनशिप है, वो भी बच्चों कौन से टाइप का है? म्यूचुअलिज्म टाइप का है। ठीक है। तो इस तरीके से इंटर स्पेसिफिक पॉपुलेशन इंटरेक्शंस में कंप्लीट होता है बच्चों म्यूचुअलिज्म। ठीक है। अब अपने एनसीईआरटी में तो बच्चों यही दिए हुए हैं, वापस से समझ लो एक बार क्या क्या दिए हुए हैं। प्रिडेशन, कॉम्पिटिशन, पैरासिटिज्म, कॉमनसेलिज्म एंड म्यूचुअलिज्म। एक दो टाइप के इंटरेक्शन और हैं जिनके बारे में भी बच्चों में थोड़ा थोड़ा आपको समझा देता हूं, है ना। नीट के एग्जाम में एमनसेलिज्म से भी रिलेटेड था एक क्वेश्चन जो पूछा गया था। देखो बच्चों, नेक्स्ट प्रोटो कोऑपरेशन। प्रोटो कोऑपरेशन, देखो बच्चों प्रोटो कोऑपरेशन में क्या होता है? बोथ इंटरेक्टिंग स्पीशीज आर बेनिफिटेड। दोनों ही इंटरेक्टिंग स्पीशीज क्या होती है? बेनिफिटेड होती है, लाइक म्यूचुअलिज्म। बट रिलेशनशिप जो होता है वो फैकल्टेटिव होता है, ऑप्शनल होता है। ध्यान देंगे, बोथ इंटरेक्टिंग स्पीशीज आर बेनिफिशियल टू ईच अदर, बट relationship between them facultative और ऑप्शनल। रिलेशनशिप जो होता है उनके बीच में
वो फैकल्टेटिव या ऑप्शनल टाइप का होता है। इट मीन्स इंटरेक्टिंग स्पीशीज कैन सर्वाइव टू फ्री फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से फ्रीली रहकर इंटरेक्टिंग स्पीशीज सरवाइव कर सकती है बच्चों, किसमें? प्रोटो कोऑपरेशन में। क्लियर? तो डिफरेंस आपको बिल्कुल अच्छी तरह से पता होना चाहिए प्रोटो कोऑपरेशन का और म्यूचुअलिज्म का। म्यूचुअलिज्म में बोथ इंटरेक्टिंग स्पीशीज बेनिफिटेड होती है, दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाती है, बट रिलेशनशिप बिटवीन देम ऑब्लिगेटरी, उनके बीच का रिलेशनशिप ऑब्लिगेटरी होता है, नॉट ऑप्शनल। उनके बीच में अलग अलग रहने का ऑप्शन मौजूद नहीं होता है। क्लियर? प्रोटो कोऑपरेशन में बोथ इंटरेक्टिंग स्पीशीज आर बेनिफिशियल टू ईच अदर, बट रिलेशनशिप बिटवीन देम फैकल्टेटिव और ऑप्शनल, दोनों एक दूसरे के बिना भी सर्वाइव कर सकती है। क्लियर? जैसे एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों अब इसका। क्रोकोडाइल एंड बर्ड। देखो बच्चों, बर्ड, अगर अपन बात करते हैं क्रोकोडाइल बर्ड की, ए प्लोवर, टिटेरी आपने नाम सुना होगा, टिटेरी, क्रोकोडाइल बर्ड। तो बच्चों क्या होता है, जो ये क्रोकोडाइल बर्ड है, प्लोवर है, क्रोकोडाइल के माउथ के अंदर एंटर होती है। क्रोकोडाइल अपने माउथ को ओपन करता है और वो जो प्लोवर है, क्रोकोडाइल बर्ड है, वो बच्चों उसके माउथ के अंदर एंटर हो जाती है। अब उस क्रोकोडाइल के टीथ के बीच में मान लो लीच है, ठीक है, लीच प्रेजेंट होती है उस क्रोकोडाइल के टीथ के बीच में। तो वो क्रोकोडाइल जो बर्ड है, प्लोवर, वो बच्चों उन लीच की ईटिंग कर लेती है, उनको खा लेती है। अब इससे क्या फायदा हुआ कि जो क्रोकोडाइल था, उस क्रोकोडाइल को तो बच्चों ऐसे मान लो एक तरीके से छुटकारा मिल गया लीच से, जो कि उसके ब्लड को सक कर रही थी, ठीक है। और बदले में जो वो प्लोवर था, क्रोकोडाइल बर्ड, उसको बच्चों फूड मिल गया। दोनों एक दूसरे से वो अलग अलग रह सकते हैं। तो दोनों ने एक दूसरे को फायदा पहुंचा दिया और दोनों फ्रीली सरवाइव कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल अगर अपन देखें, सी एनीमोन एंड हर्मिट क्रैब। सी एनीमोन और बच्चों हर्मिट क्रैब के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो भी कौन सा होता है बच्चों? प्रोटो कोऑपरेशन टाइप का होता है। ये भी एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। अभी जैसे सी एनीमोन है, ठीक है, अब सी एनीमोन जैसे रहता है क्रैब के ऊपर जैसे चिपका हुआ रहेगा, तो स्टिंजिंग टेंटिकल्स की वजह से क्रैब को मिलेगा प्रोटेक्शन। हर्मिट क्रैब को क्या मिलेगा बच्चों? स्टिंजिंग टेंटिकल्स की वजह से प्रोटेक्शन मिलेगा। अब बदले में क्रैब जो फूड एक्वायर करता है, उस फूड का ही कुछ रिमेनिंग पोर्शन होता है, वो सी एनीमोन को भी मिल जाता है। जैसे जैसे वो क्रैब मूव करेगा, उसके साथ साथ वो सी एनीमोन भी मूव कर लेगा। तो दोनों ने एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाया और दोनों के पास बच्चों अलग अलग रहने का ऑप्शन भी अवेलेबल होता है। ये कहानी हो जाएगी प्रोटो कोऑपरेशन की। नेक्स्ट, एमेंसेलिज्म। देखो बच्चों, एमेंसेलिज्म टाइप का जो इंटरेक्शन होता है, उसमें वन स्पीशीज हार्म, एक स्पीशीज को तो नुकसान होता है और दूसरी स्पीशीज नाइदर हार्म्ड नॉर बेनिफिटेड, न्यूट्रल। जैसे कॉमनसेलिज्म था, कॉमनसेलिज्म में इंटरेक्टिंग स्पीशीज में से एक को तो क्या होता था बच्चों? बेनिफिट होता था, और दूसरी जो स्पीशीज होती थी, दूसरी स्पीशीज को नाइदर हार्म नॉर बेनिफिट। वैसे ही एमेंसेलिज्म में एक को तो बच्चों नुकसान होता है और दूसरी को ना फायदा ना नुकसान। इसका एग्जाम्पल देखते हैं अपन।
एग्जाम्पल आप देखो बच्चों, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, एंटीबायोसिस, सम माइक्रोब्स, सम माइक्रोब्स, जो माइक्रोब्स होते हैं ये माइक्रोब्स प्रोड्यूस्ड करते हैं एंटीबायोटिक्स। क्या प्रोड्यूस करते हैं बच्चों? एंटीबायोटिक। आपने पढ़ा भी होगा। एग्जाम्पल अगर अपन देखते हैं, पेनिसिलियम जो फंजाई है वो पेनिसिलियम फंजाई प्रोड्यूस करती है पेनिसिलिन। क्लियर? अब देखो बच्चों, जिस माइक्रोब ने वो एंटीबायोटिक प्रोड्यूस किया है, उस एंटीबायोटिक की वजह से दूसरे माइक्रोब्स की ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी या फिर उनकी डेथ हो जाएगी। इसका मतलब उनको क्या हो गया? नुकसान हो गया। लेकिन जिसने वो एंटीबायोटिक बनाया उसको कोई बेनिफिट हुआ हो, ऐसा देखने को नहीं मिला। उसको कुछ लॉस हुआ हो, ऐसा भी नहीं हुआ। तो ये एंटीबायोसिस करके बच्चों क्वेश्चन पूछा गया था। एंटीबायोसिस किसका एग्जाम्पल है? एमेंसेलिज्म का ही एग्जाम्पल है, जिसमें इंटरेक्टिंग स्पीशीज में से एक को नुकसान होता है और दूसरी को नाइदर हार्म्ड और नॉर बेनिफिट। क्लियर? ये बात आपके समझ में आ गई? भाई फंगस है, जैसे पेनिसिलियम फंगस है। पेनिसिलियम फंगस ने पेनिसिलिन बनाया और उस पेनिसिलिन की वजह से माना कोई बैक्टीरिया की ग्रोथ रिटार्ड हो गई, या वो बैक्टीरिया मान लो किल हो गया, उसकी डेथ हो गई, उसको तो नुकसान हो गया, लेकिन फंगस को कोई बेनिफिट हो रहा हो, कोई लॉस हो रहा हो, ऐसा रिपोर्ट नहीं किया गया है। तो इस तरीके से बच्चों जो इंटर स्पेसिफिक पॉपुलेशन इंटरेक्शंस थे वो बच्चों कंप्लीट होते हैं। और जो आपका चैप्टर नंबर 13 था, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, वो भी बच्चों आपका कंप्लीट होता है। क्लियर? तो आप अच्छी तरह से वीडियो लेक्चर में ध्यान रखेंगे। इकोलॉजी या एनवायरमेंटल बायोलॉजी वाली जो यूनिट है उसमें बच्चों लेक्चर नंबर 12 तक अपन चैप्टर नंबर 1 जो कि आपकी बुक में चैप्टर नंबर 13 है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, वो कंप्लीट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 13 में अपन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, इकोसिस्टम। थैंक यू।